अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे तालिब इल्मों। मैं आज आपको वादी कैलाश के बारे में तफसील से बताऊंगी। सबसे पहले महल वक़ू बताऊंगी मैं। वादी कैलाश कोहे हिंदुकश में वाक़ है, जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चित्राल से 35 किलोमीटर दूर वाक़ है और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की डिवेंडर लाइन पर वाक़ है। ये 3 वादियों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 रमूक, नंबर 2 ममूरियत, नंबर 3 बैरियत। इसे काफिरिस्तान भी कहा जाता है। आबादी 1880 में की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 1 लाख थी, जो अब घटकर 4000 के करीब रह गई है। हर कबीला जुदागाना ज़िंदगी बसर करता है। ख़ास ग़िज़ाएँ: कैलाशी लोग गोश्त के सालन से पनीर की रोटी खाते हैं। इसके लिए वो मवेशी पालते हैं और फसलों की काश्त करके गंदम, फल और सब्ज़ियां हासिल करते हैं। बकरी का दूध ख़ास ग़िज़ा है। लिबास: कैलाश के मायनी काले कपड़े पहनने वाले, इसलिए उनके लिबास का रंग काला होता है, जिस पर ऊन के मुख्तलिफ़ रंगों से बने चोगे, टोपियाँ जो दुमदार होती हैं और उस पर परिंदे का पर भी लगाया जाता है। लिबास और ज़ेवरात में मोतियों, सीपियों, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। 2000 साल से उनका यही लिबास है। त्यौहार: जब भी कोई हादसा, वफ़ात या जश्न हो तो ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 14 मई से लेकर 16 मई तक चिलम जोशी का त्यौहार मनाया जाता है। खुले मैदान में रक़्स करते हुए लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके शादी का ऐलान कर देते हैं। ढोल, बांसुरी, शहनाई को आवाज़ों के साथ गीत गाते हैं। लड़कियां और हर उम्र की औरतें जत्थे की सूरत में गोल गोल घूमकर चक्करों की सूरत में रक़्स करती हैं। त्यौहार 12 महीने होते हैं। मज़हब: यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ मुजस्समे अलग अलग इबादत गाहों में रख दिए गए हैं। सूरज को खुदाओं का देवता मानते हैं और उसके अजाब से बचने के लिए जानवरों की कुर्बानी करते हैं, यानी कई खुदाओं को पूजते या मानते हैं। अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो घर वाले गम मनाते हैं, जबकि दीगर कबीले ढोल के साथ खुशी मनाते हैं और रक़्स करते हुए गीत गाते हैं। अब 70% मुसलमान बन गए हैं जो अलग कबीले में रहते हैं। ये लोग मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ कोई जुर्म नहीं होता, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना रोक टोक। अजीब निराला माशरा है। ख़वातीन बेहद खूबसूरत होती हैं। मर्दों के बजाय सारा अख्तियार औरतों के पास होता है। वही सारा निज़ाम चलाती हैं। उनकी राय को मुक़द्दम समझा जाता है। शादी पर लड़के को कई लाख खर्च करना पड़ते हैं। लड़कियां घर से फ़रार होकर शादी कर लेती हैं। हुकूमत ने यहाँ एक म्यूज़ियम बनाकर इनकी सक़ाफ़त महफूज कर लिया है।